हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मोहित में। दोस्तों, पुल बैक सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है, चाहे वो एक बिगिनर ट्रेडर हो, चाहे कोई एक रिटेल ट्रेडर हो, चाहे एक प्रो ट्रेडर हो। दोस्तों, क्यों ट्रेड किया जाता है? क्योंकि पुल बैक पर ही हमें पता चलता है प्राइस के एक्शन से कि मार्केट किस फेवर में जाने वाली है, बुलिश ट्रेंड में जाने वाली है या बियरिश ट्रेंड में जाने वाली है। लेकिन दोस्तों, ये जो पुल बैक होते हैं, जो डाइवर्जेंस होते हैं, यहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर या एक बिगिनर ट्रेडर जो शेयर मार्केट के अंदर अभी अभी आया है, उसको ट्रैप के द्वारा फंसा लिया जाता है, उसके स्टॉप लॉस को हंट कर लिया जाता है। क्यों हंट कर लिया जाता है? क्योंकि दोस्तों, वो जो डाइवर्जेंस या पुल बैक देखता है, वो एक छोटे टाइम फ्रेम पर देखता है, 5 मिनट पे देखता है, 3 मिनट पे देखता है। लेकिन दोस्तों, अगर तुम्हें एक राइट डायरेक्शन प्राइस की पकड़नी है या डाइवर्जेंस वहां पर पकड़ने हैं या पुल बैक पकड़ने हैं, तो आपको एक ही टाइम फ्रेम पर कार्य करना होगा। और वहां पर एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको यूज करके चलना होगा, जिसका नाम है आरएसआई इंडिकेटर। अब वो आरएसआई का यूज आप कैसे कर सकते हो, वहां से डाइवर्जेंस कैसे फाइंड कर सकते हो? दोस्तों, अगर आप लोगों को ये एकदम सरल भाषा में सीखना है, तो सबसे पहले वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। इसी के साथ में अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना होगा, कमेंट करना होगा और लाइक करना होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लोग मेरा डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, फिर मैं आप लोगों को चाहता हूं कि अगर हमें प्राइस के डाइवर्जेंस या पुल बैक को ट्रेड करना है, तो आरएसआई इंडिकेटर के साथ में हम कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं, वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो पढ़िए डिस्क्लेमर, मैं मिलता हूं मेन वीडियो पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आरएसआई इंडिकेटर को समझने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि आरएसआई क्या है। एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर क्यों है? क्योंकि ये दोस्तों प्राइस के मूवमेंट के साथ साथ में वर्क करता है। कहने का मतलब क्या है? अगर प्राइस ने अपना हायर हाई बनाया है, इस हाई को हम ए बोलते हैं, इस हाई को हम बी बोलते हैं। यहीं पर प्राइस के इस बिहेवियर के साथ में अगर हम आरएसआई के सिग्नल को देखते हैं, आरएसआई के सिग्नल को देखते हैं, तो प्राइस की स्ट्रेंथ से, प्राइस के बिहेवियर से या प्राइस की स्ट्रेंथ से पता चलता है कि इसने हायर हाई बनाया है। लेकिन वहीं पर अगर हम आरएसआई की स्ट्रेंथ देखते हैं प्राइस की, तो वो हमें बताती है कि हायर लो बनाया है। दोस्तों, इसीलिए आरएसआई इंडिकेटर से हमें क्या पता चलता है? प्राइस की स्ट्रेंथ पता चलती है। और प्राइस की स्ट्रेंथ से ही हम क्या कंफर्मेशन करते हैं कि प्राइस का मूवमेंट आने वाले समय में कैसा रहने वाला है, बुल रहने वाला है या बियर रहने वाला है। दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम पुल बैक बोलते हैं और इसी को हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। अब बात आती है कि डाइवर्जेंस हम शेयर मार्केट के अंदर, अब बात आती है कि शेयर मार्केट के अंदर इन डाइवर्जेंस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमको शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना सीखना है, तो ये नहीं है हमको खाली चार्ट रीडिंग से ही हमारी बात बन जाएगी। दोस्तों, यहां पर हमको फंडामेंटल भी सीखना पड़ेगा और टेक्निकल भी सीखना पड़ेगा। फंडामेंटल भी सीखना पड़ेगा और टेक्निकल भी सीखना पड़ेगा। जब जाकर हम क्या होंगे? तब जाकर हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो इन सारी चीजों को बारीकी से सीखना पड़ेगा, चार्ट पर अप्लाई करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों को रिजल्ट आता आएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आरएसआई आपको एकदम से फिट बैठ जाए। आज मैंने समझाया है, कल आप लोग इसका यूज करने लगे। आप पहले इसको बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट कीजिए, क्यों कीजिए? क्योंकि कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए सूटेबल हो सकता है। सबसे बड़ा मैटर क्या करता है? टाइम। कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए सूटेबल हो सकता है? क्योंकि आरएसआई का मेन यूज कहां किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों स्टॉक्स के अंदर, लेकिन अब ऑप्शन के अंदर भी होता है, फ्यूचर के अंदर भी होता है। दोस्तों, एक स्टॉक के अंदर हम आसानी से कंफर्मेशन ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि उस स्टॉक का फंडामेंटल भी हम लोगों को पता होना चाहिए और टेक्निकल भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर हम एक आरएसआई का यूज करके अच्छे से पता कर लेंगे कि मार्केट का बिहेवियर क्या रहने वाला है। लेकिन बात करते हैं हम एक ऑप्शन की और एक फ्यूचर की, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग सेगमेंट कौन से हैं? एक ऑप्शन है और एक फ्यूचर है, जो सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं?
क्योंकि हमें यहां पर क्या लगता है, बहुत अधिक पैसा हमको ट्रेडिंग के लिए यहां पर नहीं लगता है। इसीलिए सबसे ज्यादा क्या करा जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड किया जाता है। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन को आरएसआई इंडिकेटर की मदद से ट्रेड करना चाहते हो तो सबसे पहले हमको अपने टाइम फ्रेम का सिलेक्शन करना होगा। अब वो टाइम फ्रेम का सिलेक्शन कैसे करोगे दोस्तों, सबसे ज्यादा स्केल पर कौन से टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट। वहीं पर इंट्राडे वाले क्या करते हैं, इंट्राडे वाले करते हैं 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर। और स्विंग ट्रेडर क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडर दोस्तों आवरली, डे टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। तो यहां पर जब हम आरएसआई मेथड का यूज करेंगे कौन से पर, स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेड पर, तो यहां पर हमको रिजल्ट कुछ और देखने के लिए मिलेगा। अगर आप एक स्कैल्प ट्रेडर हो तो वहां पर आप आरएसआई का यूज करोगे 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट के लिए। तो यहां पर आरएसआई आपको कुछ और बताएगी। क्यों बताएगी, क्योंकि यहां पर बनने वाली हर एक कैंडल आपको बोलेगी कि कॉल बाय कर लो, अगली नेक्स्ट कैंडल बोलेगी आपको पुट बाय कर लो। लेकिन यहां पर आपको कोई भी सटीक सिग्नल आरएसआई नहीं दे पाएगा छोटे टाइम फ्रेम पर। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहां पर क्या है, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। इसीलिए सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका है कि यहां पर हम 5 मिनट, 15 मिनट या आवरली टाइम फ्रेम का यूज करेंगे मार्केट के अंदर डाइवर्जन फाइंड करने के लिए। अब हमने क्या करा, हमने आरएसआई इंडिकेटर को समझा, उसके बिहेवियर को समझा, उसको पता किया कि वो एक लैगिंग तो है, लेकिन उस लैगिंग इंडिकेटर को हम अपने लिए कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें करना होगा एक अच्छे टाइम फ्रेम का सिलेक्शन, जहां से हमें एक राइट कंफर्मेशन और राइट डायरेक्शन मिल सके। तो दोस्तों, डाइवर्जनों को समझने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर हम इन सब के साथ में कुछ और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेके चलें, जैसे एफआईआई एंड डीआईआई का डाटा, तो ये एफआईआई और डीआईआई की बात मैं हर एक वीडियो के अंदर क्यों करता हूं, उसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हमारे भारतीय शेयर मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो दोस्तों यही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कभी भी ऑप्शन के अंदर बाइंग नहीं करती है, लेकिन आज करंट के समय में सबसे ज्यादा क्या ट्रेड किया जाता है, ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेड किया जाता है। इसीलिए हमें यहां पर क्या पता होना चाहिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का डाटा पता होना चाहिए कि वो पिछले दिनों में क्या करके गए हैं, खरीदारी करके गए हैं या बिकवाली करके गए हैं। अगर वो खरीदारी करके गए हैं तो वहां पर हमें कॉल बाय के सेटअप ढूंढने होते हैं, अगर बिकवाली करके गए हैं तो वहां पर हमें पुट बाय के सेटअप खोजने होते हैं। दोस्तों, इसीलिए हमने चार्ट रीड करना सीखा, हमने टेक्निकली सीखा, इंडिकेटर लगाना सीखा, उसके साथ में हमने उसकी सेटिंग बताई कि उसकी सेटिंग के अंदर आप लोगों को कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है। और यहां पर हमें एफआईआई और डीआईआई की डाटा को डिकोड करते हुए चलना है चार्ट रीडिंग के साथ में। तब जाकर हम अपने, चाहे हम कोई स्टॉक ट्रेड कर रहे हो चाहे इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो, उसके अंदर हम तब जाकर क्या निकाल सकते हैं, डाइवर्जन या पुल बैक, डाइवर्जन या पुल बैक, जिन्हें हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। हमने ये भी आप लोगों को बता दिया है कि छोटे टाइम फ्रेम पर हमें कोई सटीक सिग्नल नहीं मिलता है, हमें उसके लिए क्या है, बड़े टाइम फ्रेम यूज करने पड़ेंगे, जहां से हमें एक अच्छा सिग्नल मिल सकेगा कि हमें यहाँ पर अपने स्टॉक को या इंडेक्स को खरीदना है या बेचना है। अब दोस्तों बात करेंगे कि ये डाइवर्जेंस कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों बात आती है कि डाइवर्जेंस कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों सबसे पहला बुल डाइवर्जन होते हैं, कौन सी मार्केट में होंगे, ये बियर मार्केट में होंगे। नंबर 2 बियर डाइवर्जन होते हैं, ये कौन सी मार्केट में होंगे,
बुल मार्केट। दोस्तों इनको समझने से पहले हमें प्राइस का बिहेवियर समझ में आना चाहिए। वो कैसे समझ में आना चाहिए? यहाँ पर हम प्राइस लिखते हैं, ये यहाँ पर हम RSI का सिग्नल लिखते हैं। अगर प्राइस हमारा हायर हाई बना रहा है तो हमें क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन के द्वारा इन हायर हाई को मीट कर लेते हैं। और यहीं पर RSI हमारा हायर हाई नहीं बना रहा है तो यहां से हमें क्या पता चलता है, बियर डाइवर्जन, बुलिश मार्केट के अंदर बियर डाइवर्जन। दोस्तों दूसरा, अगर प्राइस हमारा सेम हाई बना रहा है लेकिन RSI हमारा सेम हाई नहीं बना रहा है तो ये हमारे लिए क्या होगा, बियर डाइवर्जन। तीसरा दोस्तों, यहीं पर अगर प्राइस हमारा हायर लो बना रहा है और RSI हमारा सेम हाई बना रही है तो दोस्तों फिर भी ये हमारे लिए क्या करेगा, बियर डाइवर्जन का कार्य करेगा। इस तरीके से ही दोस्तों फिर अब तो ये बुलिश मार्केट के अंदर हम बियर डाइवर्जन खोज रहे थे, अब हम बियर मार्केट के अंदर हम बुल डाइवर्जन खोजेंगे। वो भी दोस्तों इसी की तरह सेम अपोजिट कार्य करते हैं। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को अब ये डाइवर्जन समझाने लगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको क्या होगी, बोरियत फील होगी कि ये हमको क्या सिखा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपको चार्ट रीडिंग के साथ में मार्केट के अंदर पुल बैक पकड़ने हैं तो हमको ये डाइवर्जन पता होने चाहिए कि प्राइस अपना हायर हाई बना रहा है लेकिन RSI अपना हायर लो बना रही है तो हम क्या मार्केट यहां से क्या कर सकती है। वहीं पर प्राइस अगर सेम हाई बना रहा है लेकिन RSI फिर भी अपना हायर लो बना रही है, यहां पर प्राइस का हमें कौन सा बिहेवियर देखने के लिए मिल सकता है, बुल मार्केट के लिए मिल सकता है, बियर मार्केट के लिए मिल सकता है। अगर यहीं पर प्राइस अपना हायर लो बना रहा है लेकिन RSI अपना सेम हाई बना रही है तो भी यहां पर हमको प्राइस का कौन सा बिहेवियर देखने के लिए मिल सकता है कि मार्केट अपने बुल रन में जाएगी या बियर रन में जाएगी। दोस्तों अगर डाइवर्जनों को समझना है तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित पे। एक कंडीशन मैं आप लोगों को और बता दूं कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर भी चार्ट पर समझा सकता हूं, टेक्निकली बता सकता हूं चार्टों पर इंडिकेटरों का यूज करके कि हायर हाई हमने कहां खोजा है और हायर लो हमने कहां खोजा है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जो मैंने आप लोगों को समझाया है आप लोग जाइए उससे चार्ट पर प्लॉट कीजिए इंडिकेटर को और प्राइस के और RSI के हायर 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 लो को मार्क कीजिए ट्रेंड लाइन के द्वारा। तब वहां पर जाकर देखिए कि कितने समय के बाद में आपको ट्रेड आपका मिला भी या नहीं मिला। या दूसरी कंडीशन आपको देखनी होगी कि हायर टाइम फ्रेम अच्छा कार्य कर रहा है या लोअर टाइम फ्रेम अच्छा कार्य कर रहा है RSI इंडिकेटर के साथ में। दोस्तों समझेंगे हम RSI इंडिकेटर। RSI इंडिकेटर की वैल्यू क्या होती है, 0 to 100 के बीच में दी हुई होती है। 0 to 100 के बीच में दी हुई होती है, जहां पर 30 के नीचे का एरिया क्या होता है, सेलरों का होता है। यहीं पर एक 50 का एरिया होता है, यहीं पर एक 70 का एरिया होता है और यहीं पर एक 100 का एरिया होता है। दोस्तों इस एरिया को क्या बोला जाता है, 70 से 50 के बीच को साइडवेज के मार्केट रेंज में है। 70 से ऊपर के एरिया को क्या बोला जाता है, बायरों का एरिया है। अब दोस्तों मार्केट के अंदर हम लोगों को क्या समझाया गया है, क्या समझाया गया है कि अगर RSI, ये क्या है, RSI की वैल्यू है हमारे पास में, अगर RSI 70 से ऊपर चलता है तो क्या हो गया, ये ओवरबोट हो गया, ओवरबोट हो गया। अगर RSI 30 के नीचे है तो क्या हो गया, ओवर सोल्ड हो गया। अब दोस्तों मेन पॉइंट है यही समझने वाला। हमने क्या बताया, 50 से 70 के बीच में क्या है, साइडवेज, और 70 से ऊपर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ओवरबोट हो चुका। दोस्तों क्या 10 पॉइंटों के बाद ही ये ओवर खरीदारी हो चुकी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। यहां पर बोला जाता है कि खरीदारी कुछ अधिक हो रही है। कहने का मतलब है प्राइस का मूवमेंट क्या है, बहुत अधिक है, वेरी फास्ट मूवमेंट हो रहा है प्राइस के अंदर। जब प्राइस के अंदर एक बड़ा तेज मूवमेंट आता है तो उस मूवमेंट के बाद में क्या आता है, प्राइस का करेक्शन।
अगर प्राइस हमारा ऐसे करके जा रहा है तो यहां पे हम बहुत जल्दी क्या देखने के लिए मिलेगा, करेक्शन। अब इस करेक्शन के दौरान ही आरएसआई की वैल्यू यहां पर क्या दिखाई जाती है, 70 से अबव। इसीलिए क्या बोला जाता है कि ओवरबोट हो गया दोस्तों। लेकिन अगर ये करेक्शन की वैल्यू हमने मानी 70 से ऊपर चल रही थी और ये करेक्शन की वैल्यू हमारे 50 पर आकर होल्ड कर जाती है, कहने का मतलब है 30 के नीचे नहीं जाती है, 50 पे आकर होल्ड कर जाती है और फिर से यहां से एक पुल बैक देकर रिवर्सल देना स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों ये जो टाइमिंग है ये क्या है, ये करेक्शन है किसका, प्राइस का। क्या हुआ, ये करेक्शन हुआ प्राइस का, ना कि ओवरबोट हुई मार्केट। मार्केट ने क्या करा, फिर अपना नेक्स्ट यहां से हायर हाई बनाया। तो हमें ऐसे टाइम पर वेट करना होता है किसका, करेक्शन का। और करेक्शन का किस जोन पर वेट करना होता है कि मार्केट 50 के नीचे नहीं जाए। अगर वो करेक्शन आता है तो आरएसआई अपनी 50 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 50 के नीचे जा रहा है तो सीधी सी बात है कि वो ओवरबोट हो चुका है, कहने का मतलब है कि वो उसके अंदर अधिक खरीदारी हो चुकी है। अगर वो 50 के ऊपर होल्ड करता है तो वो एक प्राइस के अंदर छोटा सा करेक्शन है, फिर से मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाली है, वहां से हमको कोई भी पुलबैक या डाइवर्जन नहीं मिलने वाला है, राइट। अब दोस्तों बात करेंगे 30 की। अगर हमारा ओवरसोल्ड हो गया, अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स हमारा ओवरसोल्ड हो गया तो उसे बोला जाता है 30 पे के ओवरसोल्ड हो गया। दोस्तों जो कंडीशन हमारी यहां लागू हुई वही कंडीशन यहां लागू होगी। अगर मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में है तो वहां से हमको क्या देखने के लिए मिलेगा कि प्राइस अपने फास्ट मूवमेंट के साथ में क्या कर रहा है, नीचे की तरफ को जा रहा है। दोस्तों आरएसआई इंडिकेटर का यूज करते हैं चार्ट पे, तो वहां पर भी हमको पता चलता है कि ओवरसोल्ड जोन में मार्केट पहुंच गई। यहां से मार्केट के अंदर क्या आने वाला है, करेक्शन आने वाला है, या रिवर्सल आने वाला है, या पुल बैक आने वाला है। अब ये पुल बैक और करेक्शन की सीधी सी एक विधि है। अगर ये करेक्शन आता है नीचे से तो ये 50 को क्रॉस नहीं होना चाहिए, यहीं से ये रिवर्सल आरएसआई का सिग्नल हमारे लिए होना चाहिए, तभी ये मार्केट के ट्रेंड को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करेगा तो मार्केट क्या करेगी, अपने पिछले ट्रेंड को फॉलो करती हुई चलेगी, और मार्केट अगर पीछे डाउन ट्रेंड में है तो अब भी डाउन ट्रेंड में चलेगी। लेकिन दोस्तों अगर यहीं पर यह सिग्नल 50 क्रॉस करके 70 के अबव पहुंच जाता है, 70 के अबव पहुंच जाता है, तो यहां पर ये क्या है, हमारे लिए पुल बैक का कार्य करेगा। अब दोस्तों मैं एकदम सिंपल भाषा में और शॉर्ट में समझाता हूं। अगर आरएसआई ओवरबोट हो चुका, कहने का मतलब 70 हो चुका है, तो उसके अंदर क्या आना है, छोटा सा करेक्शन आना है प्राइस के अंदर। क्यों आना है, क्योंकि आरएसआई से हमें क्या पता चलती है, प्राइस की स्ट्रेंथ पता चलती है। अगर प्राइस बहुत तेजी के साथ में ऊपर बढ़ रहा है तो उसके अंदर क्या आना जरूरी है, करेक्शन आना जरूरी है। अगर वो करेक्शन 50 को क्रॉस करता है तो वो हमारे लिए क्या कार्य करेगा, पुल बैक का कार्य करेगा, डाइवर्जन का कार्य करेगा। अगर वो 50 को सपोर्ट बना रहा है आरएसआई इंडिकेटर के अंदर, तो वो हमारे लिए फिर से मार्केट के ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ऐसे ही दोस्तों अगर ये ओवरसोल्ड हो चुकी है, यही कंडीशनें वहीं फॉलो होंगी। अगर वो 50 क्रॉस करके ऊपर पहुंचता है तो वो पुल बैक का कार्य करेगा। अगर 50 के सपोर्ट लेके फिर से वो 30 की तरफ को जाता है तो मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि 70 पहुंच गया, ओवरबोट हो गया, हमें यहां बेच देना चाहिए, 30 हो गया, ओवरसोल्ड हो गया, यहां पर हमें खरीद लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाली ये विधियां जो हैं ये बड़े ट्रेडरों के द्वारा समझाई गई हैं, जो एक ट्रैप आपके लिए क्रिएट करती हैं। अगर आपको ओवरबोट और ओवरसोल्ड जोन को ट्रेड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप एक अच्छे टाइम फ्रेम का चुनाव कीजिएगा। वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अच्छे टाइम फ्रेम का चुनाव करोगे तभी आप जाके सक्सेसफुल ट्रेडर हो पाओगे या अपने ट्रेडिंग की करियर के अंदर सफल हो पाओगे। ये नहीं है कि अभी हमने 3 मिनट पे ट्रेड किया, अभी हमने 5 मिनट पे ट्रेड किया, फिर हम 15 मिनट पे ट्रेड करने लगे, फिर हम 1 मिनट पे ट्रेड करने लगे। दोस्तों ऐसी कोई स्ट्रेटजी कार्य नहीं करती है। अगर आप लोगों को भी आरएसआई और प्राइस एक्शन के साथ में अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, डाइवर्जन को फॉलो करते हुए अपना सेटअप बनाना है, तो आपको एक टाइम फ्रेम का सिलेक्शन करना होगा कि हमें 5 मिनट पे कार्य करना है, 15 मिनट पे कार्य करना है, 3 मिनट पे कार्य करना है, या हमें आवरली कार्य करना है। एक बात और बता दूं कि स्मॉल टाइम फ्रेम हमें
सटीक सिग्नल नहीं दे पाते हैं जितने हमें बड़े टाइम फ्रेम दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा बढ़िया है, पैसा तुम्हारा है, टाइम तुम्हारा है, ट्रेडिंग तुमको सीखना है, तो यहां पर आप लोगों को सब्र रखना होगा बड़े टाइम फ्रेम के लिए। बड़े टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड मिले मिले ना मिले सेम डे, लेकिन जब भी मिलेगी एक सफल ट्रेड मिलेगी और एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगी। अगर आप डेली वाइज ट्रेड करना चाहते हो, आरएसआई को देखकर छोटे टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हो, तो दोस्तों वहां पर आपके लिए क्या है, एक जाल बुरा जा रहा है ट्रैप का, जहां पर आप लोगों को फंसाया जाता है, जहां हर कैंडल आपको बोलेगी खरीद लो और नेक्स्ट कैंडल बोलेगी बेच दो। दोस्तों अगर आरएसआई का समझाने का मेथड आप लोगों को मेरा अच्छा लगा हो या वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, तो मैं आप लोगों से बस एक ही निवेदन करूंगा कि जितना हो सके मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आप लोगों को सिखाएंगे आरएसआई के डाइवर्जनों का प्राइस एक्शन के साथ में हम कैसे यूज कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे बना सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ में जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।